सबको जय यीशु की। प्रभु का वचन को सुनेंगे और आज के दिन में हमारा विषय है, तुम लोगों के विचार मेरे विचार नहीं हैं और मेरे मार्ग तुम लोगों के मार्ग नहीं हैं। नबी ईसायास के ग्रंथ अध्याय 55 पद संख्या 8 में प्रभु का वचन इस प्रकार से कहता है, तुम लोगों के विचार मेरे विचार नहीं हैं और मेरे मार्ग तुम लोगों के मार्ग नहीं हैं। जिस तरह आकाश पृथ्वी के ऊपर बहुत ऊंचा है, उसी तरह मेरे मार्ग तुम्हारे मार्गों से और मेरे विचार तुम्हारे विचारों से ऊंचे हैं। प्रभु के इस बात को आज के दिन में हम लोग मनन चिंतन करें। प्रभु कहता, तुम्हारे विचार मेरे विचार नहीं है, मेरे विचार तुम्हारे विचार नहीं है, मेरे मार्ग तुम्हारे मार्ग नहीं हैं। और उसका फ़र्क कितना है? जिस तरह आकाश पृथ्वी के ऊपर बहुत ऊंचा है, उसी तरह मेरे मार्ग तुम्हारे मार्गों से और मेरे विचार तुम्हारे विचारों से ऊंचे हैं। प्रभु के मार्ग और प्रभु के विचार ऊंचे हैं। ये किस प्रकार से हैं, इस बात को समझने के लिए आज के दिन में हम लोग प्रयास करेंगे। और इस बात को समझाने के लिए मैंने पहला उदाहरण आपके सामने रखने के लिए मैंने लिया है। वह उदाहरण है संत मत्ती के द्वारा सुसमाचार अध्याय 20 में दागबारी के मजदूरों का दृष्टांत। इस दृष्टांत में अगर हम देखें, यहाँ पर लिखा गया है, स्वर्ग का राज्य उस भूमिधर के सदृश हैं जो अपनी दागबारी में मजदूरों को लगाने के लिए बहुत सवेरे घर से निकला। उसने मजदूरों के साथ 1 दिनार का रोजाना तय किया और उन्हें अपनी दागबारी भेजा। लगभग पहले पहर वह बाहर निकला और उसने दूसरों को चौकों में बेकार खड़ा देखकर कहा, तुम लोग भी मेरी दागबारी जाओ और मैं तुम्हें उचित मजदूरी दूंगा। और वे वहाँ गए। लगभग दूसरे और तीसरे प्रहर भी उसने बाहर निकलकर ऐसा ही किया। 1 घंटा दिन रहे, फिर बाहर निकला और वहाँ दूसरों को खड़ा देखकर उनसे बोला, तुम लोग यहाँ दिन भर क्यों बेकार खड़े हो? उन्होंने उत्तर दिया, इसलिए कि किसी ने हमें मजदूरी में नहीं लगाया। उसने उनसे कहा, तुम लोग भी मेरी दागबारी जाओ और इस प्रकार से काम करो। और इस दागबारी के दृष्टांत के माध्यम से हम देखते हैं दागबारी का मालिक क्या करता है। बड़े सवेरे अपने बाज़ार जहाँ मजदूर इकट्ठा हुआ करते हैं वहाँ पर जाते हैं, जो तैयार हैं उनको लेके आते हैं, अपने दागबारी में काम करने के लिए लगाते हैं और उनके साथ 1 दिनार तय करता है। और ये राजा क्या करता है, राजा हो या दागबारी का मालिक कहें, जो भी हो, वो क्या करता है, कुछ समय के बाद फिर जाता है, फिर कुछ लोगों को बुला लाता है, दोपहर को फिर जाता है, कुछ लोगों को बुला लाता है, उसके बाद फिर जाता है, कुछ लोगों को बुला लाता है। और 1 घंटा जो रह गया हो पूरा दिन समाप्त होने के लिए, तब भी जाता है, तब भी लोगों को लेके आता है, दागबारी में लगाता है। और उसके बाद जब उसने पूरा दिन का दिहाड़ी दी, जैसे कि पहले वालों से तय किया था, 1 दिन का 1 दिनार तय किया था, अब सबसे आखिरी में जो आए उनको सबसे बुलाया और 1 दिनार दिया। और ये बात देखकर बाकी लोगों ने सोचा, हो सकता है हम सुबह से हम लोग मेहनत करते रहे, कठोर परिश्रम करते रहे, उस धूप में, उस पसीना में, मिट्टी में हम लोग बहुत मेहनत हमने की है, इसलिए दूसरे लोग क्या सोचते रहे, दूसरे लोग सोचते रहे अगर 1 घंटा काम करने वालों के लिए अगर 1 दिनार मिल सकता है तो हम लोगों ने पूरे 8 घंटे काम किए हों या 10 घंटे काम किए हों या 9 घंटे काम किए हों, हम लोगों के लिए इससे दोगुना मिल सकता है, तिगुना मिल सकता है। इस बात का एक विचार उनके मन में पनप रहा था। और जब उनकी बारी आई, जब उन्होंने पाया 1 दिनार मात्र, तब जब वो सोचने लगे, बुनबुनाने लगे मालिक के खिलाफ कि आपने हमारा भी और उनका भी बराबरी कर दी। उन्होंने मुश्किल से 1 घंटा काम किया, हमने 10 घंटा काम किया, उनको भी आपने 1 दिनार दिया और हमें भी 1 दिनार दिया। इस प्रकार से वो बुनबुनाने लगे। और एक प्रकार से देखा जाए, मनुष्य के विचार इस प्रकार से चलते हैं। मनुष्य सोचता है 1 घंटा काम किया, चलो 1 घंटे के दिहाड़ी लो, अगर 8 घंटा काम किया, चलो 8 घंटे के दिहाड़ी लो। ऐसा कोई भी मनुष्य आज के दिन में नहीं करेगा। जो 1 घंटा काम करता हो उसको पूरे के पूरे आज के दिन में जो दिहाड़ी चलती है, 300 रुपया हो, 400 रुपया हो, वो पूरा का पूरा देता हो, वो 1 घंटे का ही देता है। यह है मनुष्य के विचार, मनुष्य ऐसा व्यवहार करता है। लेकिन ईश्वर के विचार क्या हैं? ईश्वर क्या करता है, सुबह लगा है वो भी वही, उसके बाद आए उनके लिए उतना ही, उसके बाद आए उनके लिए उतना ही, 1 घंटे के दिन रहे काम में लगे उनको भी बराबर। यानी कि ईश्वर के दृष्टि में सभी बराबर हैं, सबको बराबर उन्होंने दिया। 1 दिनार
अगर आखिरी वाले को दिया 1 ही दिनार, पहले वाले को भी दिया, सबको 1 ही दिनार दिया। अब हम कह सकते हैं ये तो अन्याय की बात हो गई है। ये तो जिन्होंने सुबह से मेहनत किया उनको भी 1 ही मिला, और जो आखिरी में आए उनको भी 1 ही मिला। लेकिन वहाँ पर वो डाकबारी का स्वामी क्या कहता है, मैं इनके प्रति भी अपनी उदारता दिखाना चाहता हूँ। आप लोगों के साथ मैंने पहले से तय किया था 1 दिनार के लिए, इस बात को मानते हुए आप हमारे डाकबारी में काम करने के लिए आए, इसलिए मैं आपके साथ अन्याय नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं इनके साथ थोड़ा उदारता दिखाता हूँ, इसलिए क्योंकि इन लोगों को सबने बेकार समझ के छोड़ दिया था। अच्छे लोगों को बाकी लोग लेके गए काम में लगाने के लिए, इनको किसी ने भी इसलिए नहीं लगाया, संभवतः हो सकता है काम के लायक नहीं थे, हो सकता बेकार थे, हो सकता काम नहीं जानते थे, हो सकता बहुत सारे अन्य कारण थे, लेकिन बाकी सबों ने इनको ठुकराया, लेकिन ईश्वर ने नहीं ठुकराया, उस स्वामी ने नहीं ठुकराया। उन स्वामी ने सबों को बुलाया और सबों को बराबरी में रखा और सबको बराबरी में 1 दिनार सबको दिया। इस प्रकार से ईश्वर इस उदाहरण के द्वारा हम सबों को सिखाता है ईश्वर के विचार और हमारे विचार में कितना फर्क है, कितना भिन्न है। और इसलिए प्रभु कहता है, जिस तरह आकाश पृथ्वी के ऊपर बहुत ऊंचा है, उसी तरह मेरे मार्ग तुम्हारे मार्गों से और मेरे विचार तुम्हारे विचारों से ऊंचे हैं। ईश्वर के विचार कितने ऊंचे हैं हम सबों के प्रति, भले ही मनुष्य ऐसा कहीं व्यवहार ना करता हो, ईश्वर का व्यवहार कितना सुंदर व्यवहार देखिए, हर मनुष्य के प्रति कितने ऊंचे विचार देखिए, और सबको ईश्वर ने बराबरी पर लाया, ताकि कोई व्यक्ति ये ना सोचे मैं किसी काम का नहीं हूँ, मुझे कोई पूछता नहीं है, मुझे कोई बुलाता नहीं है, मेरी कोई इज्जत नहीं है, मेरा कोई मान सम्मान नहीं है। वह ईश्वर जो हम सबों से बेहद प्यार करता है, वो कहता है, ना केवल कहता तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो, ना केवल कहता तुम मेरी दृष्टि में महत्व रखते हो, बल्कि हकीकत में वो हम सबों को महत्व देता है, हम सबों को मूल्य देता है और हम सबों से प्यार करता है। इसलिए वो ईश्वर आज के इस उदाहरण के द्वारा हम सबों से कहता है, मेरे विचार तुम्हारे विचारों से ऊंचे हैं, मेरे मार्ग तुम्हारे मार्गों से ऊंचे हैं। इसलिए हम सबों को ईश्वर के इस विचारों को समझने की ज़रूरत है, ईश्वर के मार्ग को समझने की ज़रूरत है और उस पर अग्रसर होने की ज़रूरत है। दूसरा उदाहरण मैं देना चाहता हूँ आपके सामने, उड़ाऊ पुत्र का। उड़ाऊ पुत्र का उदाहरण के द्वारा ये हम देखें कि ईश्वर के विचार कैसे हैं और हमारे विचार कैसे हैं। मान लो कोई भी आज के दिन में किसी भी परिवार में 2 बेटे हों और दोनों बेटों में कोई बात हुई हो और वहाँ पर बंटवारा हो गया हो, अपने अपनी धन दौलत अपने अपने हिस्सा लेके वो चले गए हों, इधर उधर चले गए हों। मान लो कुछ समय के बाद सब कुछ बर्बाद करने के बाद वापस आया हो, तो दुनिया में ऐसा कौन बाप होगा जो अपने बेटे को सीधे सीधे दोबारा अपने घर में वापस ले ले। एक बार बंटवारा हो गया, मान लो उसके पास 1 करोड़ रुपया था और 1 करोड़ रुपया में बंटवारा होके मान लो 2 बेटों थे, दोनों बेटों में बांट गया और 50-50 लाख दे दिया। अब पिता के पास कुछ नहीं हो सकता, पिता बड़े बेटे के साथ है और इस प्रकार जब रहता हो, छोटा बेटा लौट कर आता हो और ऐसे संदर्भ में, ऐसे परिवेश में ऐसा कौन सा बाप होगा जो अपने छोटे बेटे से कहे, बेटा कोई बात नहीं, तुमने जो बर्बाद किया किया, कोई बात नहीं, मेरे घर में अभी भी तुम्हारे लिए जगह है, मेरे दिल में अभी भी तुम्हारे लिए जगह है, तुम आ जाओ। कोई भी बाप नहीं कहेगा। मैं नहीं समझता हूँ ऐसा कुछ हो सकता है। अगर बाप बहुत ही दयावान है, बहुत ही अपने बेटे से प्यार करने वाला है, तब बाप क्या कहेगा, कोई बात नहीं, आ तो गया, कोई बात नहीं, आखिर बेटा मेरा ही बेटा है, तुम ऐसा करना, बड़े भाई के हिस्से में जितनी ज़मीन है वो ज़मीन के वो उधर जाके कोने में जाके अपने झोपड़ी लगा देना, वहाँ पर रह जाना और वहाँ पर रहने के बाद मैं देखता हूँ तुम सुधर गया नहीं सुधर गया। अगर सुधर गया तब देखा जाएगा आगे क्या होता है। इसलिए अब इस वक्त घर में आने की जरूरत नहीं, तुमने पूरा बर्बाद तो कर दिया है। इस प्रकार के मनुष्य विचार करता है। लेकिन उड़ाऊ पुत्र की उस कहानी में हम क्या देखते हैं, वो बेटा लौट के आता है, पिता उसको वही दर्जा देता है, बेटे का ही दर्जा देता है, जबकि बेटे ने इस बात की कल्पना भी नहीं की थी, बेटे ने सोचा भी नहीं था। बेटा सरासर निवेदन क्या करता है, मुझे एक नौकर जैसा रख लीजिए, बस उतना ही काफी है। लेकिन बाप बोलता ना, तुम बेटे हो, बेटे ही रहोगे, नौकर नहीं रहोगे, बेटे हो, बेटे ही रहोगे। इसलिए उनको अपने नौकरों से कहा, इनको अच्छे कपड़े पहनाओ, इसको उंगली में अंगूठी पहनाओ, इनको नए मोजे पहनाओ और इस प्रकार से मोटा बछड़ा मारो और इस प्रकार से हम आनंद मनाएं। यानी कि उस पिता ने
वही दर्जा दिया, बेटे को बेटी का ही दर्जा दिया। यह है ईश्वर के विचार, यह है ईश्वर की सोच, यह है ईश्वर के मार्ग जो हम मनुष्य नहीं समझ सकते हैं। मनुष्य हम अपने ही तरीके से डील करते हैं, अपने तरीके से हम लोग व्यवहार करते हैं, लेकिन ईश्वर का व्यवहार कितना उदारता पूर्वक है, देखिए कितना प्यार भरा है, देखिए कितना जनरसली वो हम सबों को देता है, देता है, देता है। और निरंतर हम महसूस करते हैं हर दिन कितनी गलतियां हम करते हैं और निरंतर हमें माफ़ी देता है वो ईश्वर। कितने गुनाह हम करते हैं, सभी गुनाह वो माफ़ करता है। कितने अपराध हम करते हैं, सारे अपराध वो मिटा देता है, वह है ईश्वर। और एक उदाहरण हम बाइबल में पढ़ते हैं, निर्दयी सेवक का उदाहरण, दृष्टांत। उस दृष्टांत में क्या देखते हैं, बहुत बड़ा कर्जदार था, अपने मालिक से बहुत सारा कर्ज उसने लिया था, वो वापस नहीं दे पाया। और मालिक ने जब उसके साथ सख्ती की, मालिक ने कहा मेरा कर्ज तुरंत वापस कर दोगे, अन्यथा तुमको और तुम्हारे बीवी बच्चों को बंदी गृह में डाल दिया जाएगा। वह गिड़गिड़ाया, हाथ जोड़ने लगा, रोने लगा, कलपने लगा, विनती करने लगा, मुझे समय दो, मैं अति शीघ्र जितना ही जल्दी हो सके मैं आपका सारा कर्ज अदा कर दूंगा, मुझे समय दो। जब उसने इस प्रकार से विनती की, मालिक द्रवित हो उठा, मालिक ने उसका सारा कर्ज माफ कर दिया। यह है ईश्वर के विचार। अब देखिए, मान लो 10 लाख का कर्ज था उसके पास मालिक का, अब मालिक ने 10 लाख का 10 लाख माफ कर दिया। अब यह व्यक्ति क्या करता है, इसका एक सहसेवक था, उसने थोड़ा सा मान लो 100 रुपया लिया, 100 रुपये का कर्ज था, उसने तुरंत जाके उसको गले से पकड़ा और बोला मेरा पैसा अभी के अभी वापस कर दो, नहीं तो मैं तुमको बंदी गृह में डाल दूंगा या तुमको सजा दूंगा, जो भी उसने बताया हो। और उतना कठोर हो गया वो अपने सहसेवक से 100 रुपया के लिए। और ये बात राजा के पास पहुंच जाती है, राजा को दुख होता। राजा ने कहा मैंने तुम्हारे इतने सारे कर्ज थे, 10 लाख के कर्ज थे मान लो, मैंने तुमको माफ़ किया, क्या तुम अपने सहसेवक से वैसा नहीं कर सकते थे? ईश्वर की विचार देखिए कितने महान हैं, उसके मार्ग देखिए कितने ऊंचे हैं, किस महान प्रेम से वो ईश्वर हम सबों से प्यार करता देखिए। लेकिन मनुष्य छोटी सी बात के लिए, 100 रुपये के लिए, लड़ाई करने के लिए, बदला लेने के लिए और पता नहीं क्या क्या करने के लिए तैयार हो जाता है। ईश्वर अगर इस प्रकार से हमारे जैसे विचार रखने वाले होते, मनुष्य जैसे, कोई भी मनुष्य इस धरती पर टिक नहीं पाता। न जाने हम लोग कितने लाखों की संख्या में गलती करते होंगे और ईश्वर लाखों की संख्या में माफ़ करता है। और एक व्यक्ति ने छोटी सी बात कही, हमको बुरी लगी, एक छोटा सा कुछ शब्द कहा, हमको बुरा लगा, हम वहीं पर उसका हिसाब किताब उसी वक्त पूरा करने के लिए उतारू हो जाते हैं। उसने ऐसा कहा तो कैसे कहा, अब मुझे इसका बात बताओ, इसकी जवाब दो, मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं आपको बताऊंगा, मैं सिखाऊंगा, मैं दिखाऊंगा। दुनिया भर की बातें वहां पर होती हैं और हर कोई इंसान के साथ होती, मैं समझता हूं, क्योंकि हम सब के सब इंसान हैं सबसे पहले, और इस प्रकार की बातें होती। इसलिए ईश्वर बताता है मेरे विचार तुम्हारे विचारों से कितने ऊंचे हैं, मेरे मार्ग तुम्हारे मार्गों से कितने ऊंचे हैं। ये बात प्रभु हमें बताता है। हमें सीखने की जरूरत है उस पिता से जिसकी हम औलाद है, जिसके हम संतान हैं, जिसके बेटे हैं बेटियां हैं, हम सबों को सीखना है वह ईश्वर कितने प्यार से हमारे साथ व्यवहार करता है, किस हद तक हमारे प्रति उदारता पूर्वक व्यवहार करता है। इस बात को हमें देखने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। जिस दिन हम समझ जाएंगे कि ईश्वर मेरे साथ ऐसा करता है जिस प्रकार से उस सेवक के साथ उस मालिक ने किया, उसके हजारों या लाखों रुपए का कर्ज था, माफ कर दिया, उसने 100 रुपए का कर्ज माफ नहीं कर पाया। वही काम हम लोग करते हैं, 100 रुपए का कर्ज, यानी कि छोटी बात हम भूल नहीं सकते, छोटी बात छोड़ नहीं सकते, और वहीं पर हमें उसका फैसला चाहिए। इस प्रकार से क्यों हुआ, ऐसे कैसे हुआ, तुरंत सारी बात हमको चाहिए। लेकिन ईश्वर हमसे कुछ नहीं पूछता है, उसके सामने विनती करने से, गिड़गिड़ाने से, हाथ जोड़ने से, प्रार्थना करने से वो सारे कर्ज हमारे माफ कर देता है, हमें छुटकारा देता है, हमें वही खुशियां, वही प्यार, वही मोहब्बत निरंतर देते रहता है। इसलिए ईश्वर के उस उदाहरण के द्वारा हम समझ सकते हैं। और एक उदाहरण है जहां 100 भेड़ें थी और उसमें से एक खो गई, 100 भेड़ें एक खो गई, और वो भला गड़हरिया क्या करता है, 99 भेड़ों को उस पहाड़ी पर छोड़कर एक भेड़ जो खो गई थी उसकी खोज करते हुए चला जाता है। आज के दिन में मान लो आपके पास है 100 भेड़ें, आप 100 भेड़ें एक पर्वत पर चरा रहे हो, मान लो आपकी 10 भेड़ें खो गई हैं, एक छोड़िए,
10 खो गई हैं। आप में से कितने लोग होंगे जो 90 भेड़ों को वहीं पर पर्वत पर छोड़ के 10 की खोज में जाओगे? सोचिए, जाओगे? मैं नहीं समझता हूँ कोई जाएगा, क्योंकि 10 की खोज में जब चला जाएगा 90 कहाँ चले जाएंगे पता नहीं चलेगा। इंसान क्या सोचेगा, चलो कोई बात नहीं, 10 गए तो ठीक है, दुख तो हुआ है, तकलीफ होती है, 10 गए तो जाने दो, लेकिन 90 यहाँ पर हैं, चलो ठीक है, इसी को संभालता हूँ। हमें कीमत मालूम नहीं इंसान की, ईश्वर जानता है इंसान की क्या कीमत है। एक भी खो जाए वो भला गडरिया खोज करते हुए चला आता है। ये है ईश्वर के विचार, यह है ईश्वर के मार्ग। कितने ऊंचे हैं, देखिए कितने ऊंचे हैं। एक एक इंसान ईश्वर के लिए इम्पोर्टेंट है, एक एक इंसान ईश्वर के लिए महत्वपूर्ण है, एक एक इंसान ईश्वर के दृष्टि में महत्व रखता है, और एक एक इंसान से ईश्वर प्यार करता है। एक एक इंसान को प्रभु यीशु ने अपने लहू की कीमत से खरीदा है। यह ईश्वर के कार्य मनुष्य के प्रति। इस प्रकार से हम देखते हैं, तमाम उदाहरण हैं बाइबल में। इन तमाम उदाहरणों के द्वारा हम देखते हैं कि ईश्वर किस प्रकार से हम सबों के साथ व्यवहार करता है, कितने ऊंचे हैं उसके विचार, कितने ऊंचे हैं उसके मार्ग, और हम सबों के प्रति वह ईश्वर कितना दयावान है, कितने सुंदर तरीके से हम सबों के साथ व्यवहार करता है। उसी प्रकार से हम देखते हैं और एक उदाहरण, खोया हुआ सिक्का। मान लो एक सिक्का खो गया, और मान लो वो सिक्का 100 रुपये का सिक्का, मान लो सबसे बड़ा आज के दिन में 100 रुपये का सिक्का खो गया। और उस दृष्टांत के द्वारा क्या बताया गया है, वो सिक्का खो गया, वो स्त्री ढूंढती ढूंढती परेशान, झाड़ू लगाते हुए और बहुत समय लग गया। उसके बाद जब वो सिक्का मिला, दृष्टांत क्या बताता है, उसने अपने सहेलियों को बुलाया पार्टी मनाने के लिए, सहेलियों के साथ आनंद मनाने के अपने सहेलियों को बुलाया। यानी कि 100 रुपये का सिक्का, मान लो आज के दिन में वो एक सिक्का मिलने पर वो इतना आनंद मनाती है, अपने सहेलियों का, आस पड़ोस के सभी लोगों को बुलाती है, आओ मेरे साथ आनंद मनाओ, क्योंकि ये सिक्का खो गया था, मुझे मिल गया है। आनंद मनाती हैं। वो पार्टी मनाने के लिए उसको 1000 रुपये खर्चा करने पड़ जाएंगे, लेकिन यहाँ पर क्या करती हैं, वो पार्टी मनाने के लिए बुलाती हैं। यह है ईश्वर के विचार। यानी कि सिक्का पर ही 100 रुपये का हो, लेकिन वह ईश्वर की दृष्टि में महत्वपूर्ण है। एक इंसान, चाहे मनुष्य सोचे जाने दो, ये 100 रुपये के लिए क्या करना, छोड़ दो, मनुष्य भूल सकता है, लेकिन ईश्वर नहीं भूलता। ईश्वर कहता है, यदि तुम्हारी माँ तुमको भूल जाए, मैं तुमको नहीं भूलूंगा। एक इंसान के जीवन में सबसे नज़दीक का व्यक्ति उसकी माँ होती है, मैं समझता हूँ। ईश्वर कहता है, यदि तुम्हारी माँ तुमको भूल जाए, मैं तुमको नहीं भूलूंगा। मैंने तुम्हें अपनी हथेलियों पर अंकित किया है, तुम मेरे हाथों में हो। फूल के समान वो ईश्वर हम सबों की देख रेख करता है, हमारा ख्याल रखता है, हमारे लिए प्रबंध करता है, हमारे लिए इंतज़ाम करता है। इस प्रकार से ईश्वर के विचार कितने महान हैं और मनुष्य के विचार कितने नीचे हैं या घटिया हैं। इसलिए प्रभु हमें बुलाता है कि हमारे विचार हमारे पिता ईश्वर के विचार जैसे हो, सुंदर हो, बहुत ऊंचे हो, बहुत अच्छे हो, बहुत नेक हो, बहुत ही आदर्शशाली हो। ईश्वर चाहता है। इस प्रकार से ईश्वर इन तमाम उदाहरणों के द्वारा हम सबों को बुलाता है, हम सबों को निमंत्रित करता है। जिस प्रकार से हमने सुना ईश्वर के विचार मनुष्य के विचार से कैसे भिन्न है, उसके मार्ग मनुष्य के मार्ग से कैसे भिन्न है, तो हमें भी इस प्रकार से ऊंचे विचार रखना है। तो हमें क्या करना होगा, हमारे विचार ऊंचे हों तो क्या करना होगा। मैं समझता हूँ ईश्वर का प्यार हम जितना अनुभव करते रहेंगे, उसकी क्षमा हम जितना अनुभव करते रहेंगे, उतना हम उदारतापूर्वक एक दूसरे को दे पाएंगे। क्योंकि हमारे अनगिनत पाप, अनगिनत गलतियाँ वो ईश्वर निरंतर हमें माफ़ करता है, निरंतर हमें क्षमा करता है। और वो इस प्रकार से हम इस बात का एहसास करेंगे, एक एक गलती के अगर सज़ा भोगनी होती कितना मुश्किल पड़ता। वो ईश्वर कितने बड़े विचार रखता है मेरे प्रति और मुझे किस हद तक माफ़ करता है, क्षमा करता है। सारे मेरे गुनाह गलती अपराधों को माफ़ करते हुए, क्षमा करते हुए मुझे फिर छुटकारा देता है। बार बार ये काम होता है। इसलिए हम उस ईश्वर के उस प्यार से भर जाएं, उसके क्षमा से भर जाएं, क्षमा को महसूस करें, कितनी बार मुझे माफ़ किया, तब जाके हम दूसरों को माफ़ कर पाएंगे। ईश्वर के प्यार से भर जाएंगे, दूसरों से प्यार कर पाएंगे। इस प्रकार से हमारे विचार ऊंचे होंगे, अच्छे होंगे, नेक होंगे, पवित्र होंगे। और साथ ही साथ प्रभु का वचन हम भरपूर मात्रा में सुने, प्रभु का वचन भरपूर मात्रा में पढ़ें।
हमारे विचार सुंदर होंगे, हमारे विचार नेक होंगे, हमारे विचार पवित्र होंगे और उस ईश्वर के पवित्र प्यार से और पवित्र विचारों से, पवित्र वचनों से हम भर जाएं, तब जाके हमारा जीवन सार्थक होगा, सुंदर होगा। उस पिता के समान हम भी दूसरों के लिए वही अच्छी बातें दे पाएंगे, सुंदर विचार हम दे पाएंगे, उदारतापूर्वक हम दे पाएंगे और इस प्रकार से हम जीवन व्यतीत करेंगे। मैं अपने जीवन के द्वारा, आप अपने जीवन के द्वारा उस ईश्वर के निरंतर हम सभी महिमा कर पाएंगे। वही ईश्वर हम सबों को आशीष दें, बरकत दें, अपनी आत्मा के द्वारा हम सबों का अगुवाई करें, संचालन करें, मार्गदर्शन करें, जिससे कि जैसे प्रभु चाहता है उस प्रकार का जीवन हम सभी बिताने वाले बन सकें। वही ईश्वर हम सबों पर अपनी दया बरसाएं, प्रेम बरसाएं, आशीष बरसाएं, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।